लगातार ये कहा जा रहा है कि सबूत दिखाए जाएं। सबसे पहले तो दोबारा आप लोगों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप लोग गए पुलिस के पास, क्या पुलिस ने कहा? देखिए, हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, जिसमें एक माइनर भी थी। और हमने एफआईआर की अपील की थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप कल तक वेट कीजिए। हमने एक दिन का वेट किया, फिर हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब हमें नहीं दिया। वो बोल रहे थे कि आज छुट्टी है, हम मंडे तक देखेंगे। तो मजबूरी में हमारी कहीं सुनवाई न होने के कारण हमें यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और ये आंदोलन करना पड़ रहा है। अच्छा, ये अभी जो कमेटी जो बनाई गई थी, उस कमेटी के सामने क्या वो सभी पीड़ित लड़कियां गई थी? क्या उन्होंने उस वहाँ पर कहा और कमेटी की तरफ से रिस्पांस क्या कुछ आप लोगों को आया? देखिए, हाँ, सभी लड़कियों ने वहाँ पे कमेटी के सामने बयान दिए थे, जो भी हुआ उन्होंने सब पेश किया था। और कमेटी की तरफ से हमें उसके बाद कोई ना तो कोई लेटर मिला, ना कोई अप्रूवल मिला, मतलब कुछ भी हमें नहीं मिला। हमें ये तक नहीं पता था कि कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट करवा भी दी है या नहीं। हमें सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है। और हाल ही में भी नेशनल हुआ था हमारा, तो उसमें हमारी फेडरेशन डे टू डे वर्क कर रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि हमें इंसाफ मिला उस चीज़ के बारे में, और हम इसी के लिए हम यहाँ पास बैठे हैं। अच्छा, एक ट्वीट आया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही आप लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका एक ट्वीट आया है जिसमें ये लिखा है कि ऐसा क्यों है कि हमारे विश्वास तंत्र में, व्यवस्था में, कानून में विश्वास ना होकर सच साबित करने में है। हमें विश्वास होना चाहिए, हमें अपने देश की व्यवस्था में विश्वास होना चाहिए। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया। जी, हम विश्वास की लड़ाई ही यहाँ पे लड़ रहे हैं और उन महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके साथ ये हुआ है। वो एक महिला के साथ जो होता है वो कोई सोच नहीं सकता, एक महिला ही सोच सकती है उस चीज़ को, जो उस अनुभव से वो गुजरती है और फिर इस समाज से लड़ती है। हम सही होते हुए भी हमें सच की लड़ाई लड़नी पड़ी है। कोई उनसे क्यों नहीं पूछता कि आपने गलत किया है या नहीं, हमसे क्यों पूछ रहे हो कि आप सच्चे हो। जी। अच्छा, बबीता फोगाट भी पिछली बार आप लोगों से मिलने आई थी, और भी कई रेसलर्स थे जो साथ थे। क्या इस बार कुछ रेसलर्स अलग हो गए हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ बच्चे हैं जो जूनियर्स हैं, उनके कंपटीशन आने वाले हैं, वो अपनी ट्रेनिंग जारी कर रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि उन बच्चों का भविष्य ख़राब हो, वो अपनी ट्रेनिंग छोड़कर हमारे साथ यहाँ पे बैठें। हम उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ बैठे हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उनको इंसाफ दिलाकर ही यहाँ से जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर नेटा डिसूजा भी आई हैं जो कांग्रेस की महिला विंग के अध्यक्ष हैं। नेटा जी, आप समर्थन देने के लिए आई हैं। पिछली बार इन लोगों ने कहा था कि राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं चाहिए। अब आप लोग किस भूमिका में यहाँ पर साथ देने के लिए? देखिए, सबसे पहले हम एक महिला हैं और जिस दौर से ये बेटियां गुजर रही है वो बेटियां हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि जिन्होंने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रोशन किया। आज अगर उन बेटियों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, आज अगर उन बेटियों के साथ ये हो रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं वो एक आम इंसान जिसका कोई फेम नहीं हो, जो एक आम देश की महिला नागरिक अगर पीड़ित हो तो वो अपनी एफआईआर लॉन्च करने जाती है तो क्या होता है। वो कैसे हिम्मत, मैं इन बेटियों पे, इन हमारी जो रेसलर्स, जो फेम ऑफ इंडिया पे, हमें नाज है इन बेटियों पे जिन्होंने ये क्या होगा, रिपरकशंस कैसे होगा, ये सब भूलते हुए। क्योंकि सबसे पहले जब एक महिला एक एलिगेशन लगाती है या एक सच्चाई को जब बयान करती है तो बहुत हिम्मत, और ख़ास करके जब सेक्सुअल असॉल्ट की बात हो तो बहुत हिम्मत लगती है इस बात को बाहर निकल के। जब आपने इस ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं तब इन बातों को बाहर निकालना, आके बाहर बोलने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। पर मैं ये इन बेटियों पे हमें गर्व इसलिए है क्योंकि इन्होंने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा, जो रेसलिंग में है, जो स्पोर्ट्स में है, उनके हित में ये आज बाहर निकल के आए। मैं देश के सारे स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेके सभी महिलाओं से मैं अपील करूंगी, आइए साथ दीजिए इन बेटियों को, ताकि जो महिलाएं, जो आधी आबादी है देश का, जो हमेशा इन चीज़ों से झुझकती है, हमेशा इस लड़ाई में होती है कि जब रेप होता है तब एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जब सेक्सुअल असॉल्ट होती है वर्क प्लेस से लेके हर एक जगह पे, बी इट इन द आर्म फोर्सेस, बी इट इन द वर्क प्लेस, बी इट इन स्पोर्ट्स फील्ड, ताकि लोग डरे। और ख़ास करके आज एक पॉलिटिकल इंसान जो है ये इसमें है, और इसको सरकार किस तरीके से पॉलिटिकली उसको सेफ गार्ड कर रहे हैं ये भी देखने की ज़रूरत है। आरोप आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि आप लोग भी पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का प्रोटेस्ट। सबसे पहले राजनीति का मतलब है सोशल वर्क। ये जो आजकल जो राजनीति चल रही है,
पार्लियामेंट के अंदर वो राजनीति नहीं है, बाकी पार्टियों को ख़त्म करके खुद जीवित रहने के वो राजनीति नहीं है। वो राजनीति ये नहीं होती है कि आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपने पार्टियों के लोगों का ध्यान रखें और बाकी सबको आप दरकिनार सब पे आरोप हो तो ज़बरदस्त ना हो तभी भी आरोप आप डलवा दे। देखिए आज के तारीख में भाजपा जो है वो महिला सुरक्षा के नाम पे और महिलाओं को की सुरक्षा करने में आज वो बिल्कुल फेल हो चुका है। वो महिला विरोधी पार्टी अपने आप को साबित कर चुके हैं, क्योंकि महंगाई से लेके महिला अत्याचार इन सभी मामलों पे ये फेल है। ये एक फेल्ड पार्टी है। मैं आपके माध्यम से स्मृति ईरानी जी हो, प्रधानमंत्री जी हो या खुद खेल मंत्री है, मैं उनको कहूंगी कि आप यहाँ से जहाँ पे हमारी देश की बेटियाँ गौरव बैठे हैं वो आप 6 किलोमीटर दूर नहीं हो यहाँ से, आइए इन बेटियों से बात कीजिए, आइए, वरना स्मृति ईरानी जी बाल विकास कल्याण मंत्री नहीं कहलाओगे, आप बाल एवं मंत्री विनाश मंत्री कहलाओगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।